मोहब्बत, हसद और जुनून मिलकर भी इंसान को अंधेरे में धकेल सकते हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही है, जहां धोखाधड़ी, क्रेजीपन या पागलपन और इंतकाम की आग तबाही फैलाती है। ये कहानी सिर्फ एक जुर्म की नहीं, बल्कि इंसान की अंधी ख्वाहिशात और अपने जज्बात के हाथों बेकाबू होने की है। इस शख्स का नाम देव है, जो एक आम नजर आने वाली जिंदगी के पस मंजर में एक पेचीदा और पुरस्कार दास्तान का मरकजी किरदार लगता है। वो तकरीबन 6 माह से लिज नामी एक औरत के साथ ताल्लुक में है। लिज एक पुरजोश और मुतवाज़िन औरत नजर आती है, जब देव के साथ अपने ताल्लुकात को नहायत खुशगवार और मुस्बत तस्वर करती है। लेकिन देव के रवैये में एक गहरी पुरस्कारियत छुपी हुई है। वो कभी भी लिज को ये एहसास नहीं दिलाता कि वो उसके साथ ताल्लुक में संजीदा है। फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। देव की मुलाकात एक डेटिंग साइट पर एक और औरत से होती है। हैरानकुन बात यह है कि ये वही औरत है जिसे देव ने पहले अपनी ऑटो शॉप में देखा था, जहां वो काम किया करता था। इस औरत की शख्सियत में कुछ अजीब लेकिन पुरस्कार कशिश थी, जो देव को फौरन अपनी तरफ खींच लेती है। देव अपने तौर पे उस औरत के बारे में सोचना शुरू कर देता है। हम इस औरत को क्रेजी के नाम से पुकारेंगे। देव और क्रेजी की मुलाकातें जल्द ही गैर मामूली रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। पहली ही मुलाकात में वो एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं और उनकी दोस्ती इस कदर तेजी से गहराई इख्तियार कर लेती है कि क्रेजी देव के अपार्टमेंट में आने जाने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करती। चंद दिन बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब लिज, जो अपनी ज़िंदगी को मामूल के मुताबिक समझ रही थी, एक दिन अचानक बगैर बताए देव के अपार्टमेंट में कुछ सामान लेने के लिए पहुंच जाती है। वो देव के अपार्टमेंट में क्रेजी को देखती है, मगर लिज उसकी मौजूदगी पर ज़्यादा हैरानी का इजहार नहीं करती। वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहती, गोया दोनों एक दूसरे से परेशान नहीं थीं। लग ये रहा था कि वो दोनों ही समझ ये रही थी कि देव उनके लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर अगले 2 हफ्तों में देव और क्रेजी एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने लगते हैं। ये ताल्लुक इतना आगे बढ़ जाता है कि क्रेजी अक्सर रात देव के अपार्टमेंट पर गुजारती है। सब कुछ बज़ाहिर मामूल के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। एक दिन देव अपने काम पर था तो क्रेजी उसे अजीब टेक्स्ट मैसेज करती है, जो उसके आम रवैये से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उस पैगाम में क्रेजी कहती है कि उसे लगता है कि अब उन्हें एक साथ रहना चाहिए, मगर देव फौरन इनकार कर देता है और यही लम्हा क्रेजी के रवैये को मुकम्मल तौर पे बदल देता है। वो जवाब में कहती है कि ठीक है, मुझे तुमसे नफ़रत है, मैं किसी और के साथ रह लूँगी, अब मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगी, बाहर में जाओ। देव को ये रवैया अजीब लगता है, लेकिन वो उसे ज़्यादा अहमियत नहीं देता और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ताहम हालात जल्द ही मज़ीद पेचीदा हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद क्रेजी उसे बार बार खौफनाक और धमकी आमेज़ टेक्स्ट मैसेज और ईमेल्स भेजने लगती है। वो देव को बुरा भला कहती है और नाकाबिले बर्दाश्त इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देती है। देव उससे बचने की कोशिश करता है और लिज के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर तवज्जो देता है, लेकिन ये कहानी लिज तक भी पहुंच जाती है। जल्द ही लिज को भी क्रेजी की जानिब से हरासा करने वाले पैगामात मसूल होना शुरू हो जाते हैं। ये पैगामात नहायत तौहीन-आमेज़ और धमकी भरे होते हैं। हालात उस वक्त मज़ीद ख़राब हो जाते हैं जब एक दिन लिज अपने गैराज में जाती है और देखती है कि वहाँ किसी ने स्प्रे पेंट के साथ कुछ अजीबो-गरीब लिख दिया था। बड़ा घिनौना और डरावना था। वो लम्हा उसके लिए बहुत हैरानकुन था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। चंद दिन बाद लिज घर वापस आती है और देखती है कि उसका पूरा घर जल चुका है। इस खौफनाक मंजर ने उसे हिला कर रख दिया था। आग ने ना सिर्फ उसके घर को तबाह किया, बल्कि उसके तमाम पालतू जानवरों, जिनमें 2 कुत्ते, 1 बिल्ली और 1 सांप शामिल था, उनको भी जिंदा जला दिया। ये मंजर उसके लिए दिल दहला देने वाला था, ना भूलने वाला वाक़या था उसके लिए। लिज फ़ौरन फायरमैन को कॉल करती है और बताती है
कि ये सब क्रेजी का काम है, लेकिन क्या ये हकीकत थी या कोई और राज इन तमाम हादसों के पीछे छुपा हुआ था? कहानी मजीद पेचीदा और पुरस्कार होती जा रही थी और हर लम्हे नए सवालात खड़े कर रही थी। इन हालात के बारे में जब बेब को मालूम होता है तो वह जहनी तौर पे परेशान हो जाता है और सोचता है कि हालात काबू से बाहर हो रहे हैं और वो अपनी हिफाजत के लिए एक फुल फ्राई करने वाला सामान खरीद लेता है। ये कदम उसकी बेबसी और बढ़ते हुए खतरात की एक वाज़ेह निशानी था, लेकिन इसके बावजूद ये अज़ियत ख़त्म नहीं हुई थी, बढ़ती जा रही थी। तकरीबन 2.5 साल तक ये खौफनाक खेल जारी रहा। इस अरसे में डेव और लिज ने 15,000 से ज़ायद ईमेल्स और 50,000 से ज़्यादा टेक्स्ट मैसेजेस वसूल किए। हर पैगाम के साथ खौफ और बेयकीनी मज़ीद गहरी होती गई। जब डेव और लिज के लिए ये मामला नाकाबिले बर्दाश्त हो गया तो उन्होंने जासूसों की मदद लेने का फ़ैसला किया। जासूसों ने उनके साथ गुफ्तगू के बाद तहकीकात का आगाज़ किया और जल्द ही कहानी के कुछ नहायत अजीब पहलू सामने आए। सबसे हैरत अंगेज़ बात ये थी कि ये खौफनाक पैगामात और टेक्स्ट क्रेजी अपने ही फ़ोन से कर रही थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात ये भी थी कि किसी ने भी गुज़िश्ता 2.5 साल से क्रेजी को देखा ही नहीं था। जासूसों ने मज़ीद खोज लगाई तो पता चला कि जब से क्रेजी ने डेटिंग शुरू की थी उस दौरान ना तो वो अपने दोस्तों या घर वालों से मिली, न किसी कॉल का जवाब दिया और हत्ता कि एक शादी में भी शिरकत करनी थी वो वहाँ पर भी नहीं आई। सबसे हैरानकुन इंकशाफ ये था कि गुज़िश्ता 2.5 सालों में क्रेजी के बैंक अकाउंट में भी कोई सरगर्मी नहीं देखी गई थी। ना कोई पेमेंट उसने डाली, ना ही कोई विड्रॉ करवाई। ये हक़ाइक़ देखकर जासूसों ने क्या सराई शुरू की कि क्रेजी मर चुकी है, और अगर ऐसा है तो फिर इन तमाम ईमेल्स और टेक्स्ट के पीछे कौन है? ये सवाल सबके जहनों में गूंज रहा था और कहानी मज़ीद पुरअसरार होती जा रही थी। फिर एक दिन डेव ने परेशानी के आलम में डिटेक्टिव्स को यानी कि जासूसों को फ़ोन किया। उसने बताया कि किसी ने उसका फुल फ्राई वाला सामान चुरा लिया है। ये खबर सबके लिए परेशानकुन थी। इसी दौरान लिज ने शक का इज़हार करते हुए कहा कि शायद ये डेव की साबका गर्लफ्रेंड एमी हो सकती है जिसने इसका सामान चुराया होगा, और ये सब कुछ क्रेजी के सर डालने की कोशिश कर रही है। मतलब अब लिज आ रही है इस गेम में। इसके कयास के साथ लिज ने अपना रुख क्रेजी से हटाकर एमी की तरफ कर लिया और उसे कसूरवार ठहराना शुरू कर दिया। वो फ़ौरन पुलिस के पास गई और एमी के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई कि एमी ही है जो उनको गुज़िश्ता कुछ सालों से परेशान कर रही है। ये लम्हा कहानी का एक अहम मोड़ था जब जासूसों ने लिज के ख़िलाफ़ अपने शकूक को हकीकत में बदलना शुरू कर दिया। पहले तो उनके शुबहात क्रेजी या एमी पर थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये वाज़ेह होता गया कि असल खेल कोई और ही खेल रहा था। लिज का हसद और जुनून वो अमाविल थे जो उसे जुर्म के एक अंधे कुएं में धकेल रहे थे। जासूस सोचते हैं कि जब लिज को शक हुआ कि डेव क्रेजी के साथ ताल्लुक़ में है तो उसके अंदर का तूफ़ान बेकाबू हो गया। ये एक ऐसी औरत की कहानी बन गई जिसने अपनी नाकामियों और अदम तहफ़्फ़ुज़ात को दूसरों की बर्बादी का ज़रिया बना लिया। जासूसों का नज़रिया ये भी था कि लिज ने खुद क्रेजी का फ़ोन चुरा लिया होगा और 2.5 सालों से उसे ज़िंदा ज़ाहिर करके अपनी साजिश की कहानी तख्लीक की और उसको ईमेल और पैगामात भेजती रही, यानी लिज को भी और डेव को भी। वो सोचते हैं कि शायद लिज ने ही अपने गैराज को खुद जला दिया होगा, हत्ता कि अपना पूरा घर भी उसी ने जलाया और उसका इल्ज़ाम क्रेजी पर लगा दिया। जासूसों के पास यही नज़रिया था। एक दिन लिज ने फिर 911 पर कॉल की और उसने बताया कि वो एक मकामी पार्क में थी जहां उसे टांग में गोली मार दी गई है। इन्फॉर्मेशन मौसूल होने के बाद फौरी तौर पे एम्बुलेंस को मौका पर भिजवाया जाता है और लिज को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, जहां पर लिज पुलिस को बताती है कि एमी ने उस पर हमला करके उस पर गोली चलाई। वही पार्क में आई थी और उसको देखते ही एमी ने उस पर गोली चला दी। इन इल्ज़ामात की रोशनी में
पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन एमी के पास ऐसा नाकाबिले तर्दीद सबूत था या उज़र था जो हर शक को रद्द करता था। इस बात ने जासूसों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद लिज ने खुद को गोली मारकर एमी पर इल्ज़ाम डालने की कोशिश की हो। चुनांचे जासूसों ने लिज से मज़ीद मालूमात हासिल करने की हिकमत अमली बनाई कि कैसे मज़ीद आगे बढ़ा जाए। वो उनको एमी पे किसी किस्म का कोई शक नहीं हुआ था। जासूस लिज के पास पहुंचे और कहा, हमें तुम पर यकीन है कि एमी ने ही तुम पर गोली चलाई थी, मगर इस मामले में आपकी मदद के बगैर हम उसे मुजरिम साबित नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें मज़ीद इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ये वो जाल था जो उन्होंने लिज को पकड़ने के लिए फेंका। लिज ने फ़ौरन एक चालाकी दिखाई और एमी के नाम से जाली ईमेल्स लिखी। इनमें एमी को लिज को गोली मारने का एतराफ़ करते हुए दिखाया गया था। उसने एमी पर क्रेजी के कत्ल का इल्ज़ाम भी लगाया और लाश को रद्दी की टोकरी में फेंक देने का भी जिक्र किया। लिज ने एमी के नाम से ये ईमेल्स खुद को सेंड की, जो बाद उसने जासूसों के हवाले कर दी, जिन्होंने मज़ीद तफसीलात के लिए लिज को अपने जाल में मज़ीद जकड़ लिया और उससे कहा कि उसको मज़ीद काम करना चाहिए, उनको मज़ीद इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। जासूसों को मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए लेज़ी ने एमी के हवाले से एक और ईमेल लिखी, जिसमें उसने बताया कि कैसे उसने गाड़ी की पिछली सीट पर क्रेजी को दूसरे जहां पहुंचा दिया था। इस इंफॉर्मेशन के बाद फौरी तौर पे जासूसों ने क्रेजी की गाड़ी की तलाशी ली और मुसाफिर सीट के पास खून के निशानात पाए गए, जो लिज के खिलाफ फैसला कुन सबूत थे। इन सबूतों की रोशनी में आखिरकार लिज को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का इल्ज़ाम आयद किया गया। मुकदमे की समाअत के दौरान लिज को मुजरिम ठहराया गया और अदालत ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ये कहानी जुनूनियत और हसद की एक संगीन मिसाल है, जो सवाए तबाही के कुछ नहीं लेके आई। इसलिए कोशिश करें कि जुनून को खुद पे तारी ना होने दें और हसद से बचे रहें। जुनून तारी हो लेकिन पॉजिटिव, कुछ हासिल करने का पॉजिटिव अंदाज में, लेकिन हसद से तो हर सूरत बचें। कुदरत के दिए हुए पर इक्तफा करें।